एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात्रि वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। आकाश में चंद्रमा देदीप्यमान था। मंदाकिनी नदी के सुरीले स्वर तथा कदम्ब चंपा और मंदार पुष्पों की सुगंध ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे और मदमाते विद्याधर अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। शीतल और मंद समीर का झोंका आता तो पल्लवित वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगते, जिससे पूरा क्षेत्र सुवासित हो उठता था। ऐसे मनोहारी वातावरण में रावण का मन काम से उन्मत्त हो उठा। इसी बीच रावण की दृष्टि एक युवती पर पड़ी। रावण उसके सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन है और कहाँ जा रही है? रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे युवती के निकट पहुंचा। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था और बालों में कल्पतरु के फूल गुथे थे। उसका मुख चांद सा उज्ज्वल था और भावें धनुष के समान तनी थी। उसे देखकर काम के वशीभूत रावण संयम खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ लिया। हे रूपसी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। रावण के रंग रूप को देखकर युवती सहम गई। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी और राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनोहारी वातावरण देखकर रुक गया। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। ताक्षरी, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंभा है। रंभा ने प्रणाम करते हुए कहा। वाह! दशानन प्रसन्न होकर बोला। अप्सरा और राक्षस राज का इच्छा संयोग बनेगा, लेकिन तुमने मुझे ताक्षरी क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। मेरी पुत्रवधू? वो कैसे? रावण ने आश्चर्य से पूछा। मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर के पुत्र नल कुबर से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। हा हा! रावण ने ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी? प्रेम और निष्ठा साधारण स्त्रियों को शोभा देता है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसके लिए नल कुबर के पास जाने की क्या आवश्यकता है? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और कमनीय काया का भोग कोई और करे, यह मैं नहीं होने दूंगा। रावण पर काम हावी हो गया था। रंभा ने रावण को पिता तुल्य बताकर कई बार उससे आग्रह किया कि वह उसे नल कुबर के पास जाने की अनुमति दें, परंतु रावण ने निर्लज्जता की सब सीमाएं पार कर दी। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके उस कायर कुबेर के पुत्र नल कुबर के पास जाना चाहती हो। मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरे निकट आओ। यह कहकर रावण ने रंभा को बलपूर्वक पर्वत शिला पर पटक दिया। वासना के ज्वार के शांत हो जाने तक रावण रंभा का मर्दन करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट आया। इधर रोती बिलखती रंभा ने नल कुबर को सारी बात बताई। इस पर नल कुबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़फड़ाने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए नल कुबर ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि हे कामी और धूर्त रावण, कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को सांप का पता
लगा तो वह भयभीत हो गया। उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्रियों के साथ दुराचार छोड़ दिया। कहते हैं इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु सांप के डर से वह सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया था।